हरे कृष्णा। ये प्रश्न उठता है कि हरे कृष्णा वाले ध्यान कैसे करते हैं? क्या ऐसे करके बैठे रहते हैं या फिर समाधि में चले जाते हैं? इसका उत्तर जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ध्यान किसको बोलते हैं। तो पतंजलि योग सूत्रों के अनुसार ध्यान से पहले आता है धारणा। अरे धारणा क्या है? देखिए, कोई विद्यार्थी अगर बैठा है पढ़ाई करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? ध्यान से पढ़ो, ठीक है? अरे पहले पढ़ेगा फिर ध्यान से पढ़ेगा। तो जो पढ़ना है उसको बोलते हैं धारण करना। किसी भी वस्तु को आप पहले धारण करेंगे, आपके पास है वो वस्तु, फिर उसमें ध्यान लगा सकते हैं ना। और ये ध्यान लगाना इस कलयुग में बहुत मुश्किल हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो ध्यान लगाता है वो इधर उधर भटकता रहता है। तो इसका अर्थ यह है कि कलयुग में अगर ध्यान लगाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। और मन को कैसे काबू कर सकते हैं? तो मन के लिए बना है मंत्रा। जी हाँ, मंत्रा का अर्थ यही है जो मन को काबू में कर लेता है। तो इसलिए हरे कृष्णा वाले क्या करते हैं? वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। जी हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र जैसे ही बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत मन खींच के आता है यहाँ पे। ये मन का क्या स्वभाव है? मन का स्वभाव है चंचल। चंचल मतलब जैसे आकाश में बिजली आती है, एक बादल से दूसरे बादल में कितनी फास्ट फास्ट घूमती रहती है, उसको रोक सकते हैं क्या? वैसे ही मन है। मन को भटकने से इतना आसानी से रोक नहीं सकते। और मन नहीं काबू में आएगा तो ध्यान कैसे लगाएंगे जी? पहले धारण करना पड़ेगा, फिर तो ध्यान लगाना पड़ेगा। इसलिए मन की तुलना की गई है बच्चे से। एक बच्चा होता है, उसको कितना मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। बच्चा हमेशा भागता रहता है, उसको बोले ये मत करो तो कुछ और कर लेता है, ये मत करो तो कुछ और कर लेता है। एक बार अकबर और बीरबल में यही संवाद हो गया। बीरबल थोड़ा सा लेट हो गया। अकबर ने बोला, बीरबल क्यों लेट हो गया आज ऑफिस में आने से? बीरबल ने बोला, अरे क्या बताऊं राजा, मेरी बहन आई थी, उसका बच्चा इतना परेशान कर रहा था, क्या बताऊं कैसे आऊं? राजा ने बोला अकबर ने कि अरे बच्चे को कोई कंट्रोल करना मुश्किल चीज है, ये तो एकदम उंगलियों का चुटकियों का काम आल है। बीरबल ने बोला, ऐसा नहीं है राजा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं कुछ क्षण के लिए बच्चा बनता हूं और आप मेरे को कंट्रोल करके बताइए। तो वहां पे अकबर ने बोला, ठीक है बनो बच्चे। तो बीरबल बच्चा बन गया और बच्चा बन के थोड़े समय बाद रोने लगा है। अकबर ने बोला, अरे क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए तुमको? तो उसने कहा कि मेरे को गाय चाहिए। तो अकबर ने बोला, बस इतना सा काम? अकबर ने माली तारी, सैनिकों गाय लेके आओ। सैनिक तुरंत गाय लेके आ गए और बीरबल बच्चा जो बना था खुश हो गया गाय को देख के, अरे गाय आ गई है। और गाय के देख ही रहा था, थोड़े समय बाद वापस बीरबल रोने लगा जैसे बच्चे रोते हैं। अकबर ने बोला, अभी क्या हो गया? अब तो देखो गाय आ गई है, चुप हो जाओ। तो बीरबल ने बोला, जो बच्चा था, कि अभी ना गाय को घास खिलाओ, भूखा क्यों रखा है उसको, यहाँ पे बुलाया। तो अकबर ने बोला, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, तुरंत अभी घास खिला देते हैं। अकबर ने माली ताली, सैनिकों गाय को घास खिलाओ। तुरंत सैनिक आए, गाय के सामने हरी हरी घास डालती, गाय घास खाने लगी। इसको देख के बीरबल प्रसन्न हुआ, अकबर भी प्रसन्न हुआ, देखा मेरा नुस्खा काम कर रहा है, बच्चों को कंट्रोल करना एकदम सरल बात है। थोड़े समय बाद बीरबल वापस रोने लगा। अकबर ने बोला, अब क्या हुआ, गाय आ गई, घास खिला दी, अब क्या चाहिए? तो बीरबल ने बोला, मेरे को ना दूध पीना है गाय का। अकबर ने बोला, बस इतना सा है, दूध पीना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उन्होंने तुरंत ताली बजाई, सैनिकों गाय का दूध निकालो। तो तुरंत सामने सामने गाय का दूध निकाला गया, ग्लास के अंदर रख के पूरा ग्लास भर के बीरबल को दिया गया। बीरबल ने दूध का ग्लास लिया अपने हाथ में और फिर उसको पीने लगा। सिर्फ आधा ग्लास दूध पिया, उसको नीचे रख दिया और फिर वापस रोने लगा। अकबर बोला, अब क्या हुआ, दूध भी दे दिया तेरे को? तो बीरबल ने बोला, अब ये जो आधा ग्लास दूध बचा है इसको वापस गाय के अंदर डाल के दिखाओ। अकबर बोला, अरे ये संभव नहीं है। तो देखिए, बीरबल ने बताया, ऐसे होता है मन। जो मन इतनी सारी चीजें भागता रहता है, इतनी सारी चीजें मांगता रहता है, उसको सब पूरा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हरे कृष्ण वाले सबसे कारगर तरीका अपनाते हैं और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन। अगर आप चाहे तो बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, नहीं तो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, जिससे मन काबू हो जाता है। और मन काबू हो जाता है तो ध्यान लग जाता है। और यही तरीका है परफेक्ट ध्यान लगाने का। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।